हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। तो आज सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम है प्रीत भूपिंदर। मैं मुझे थर्ड दिन है, मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूं। मेरा एड्रेस जो है वो मेलबर्न में ही है। तो सबसे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड रियलिटी दो। पैसा है नहीं है, कोर्स की फ़ीस निकल जाती है नहीं निकल जाती, क्या हम वहाँ जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो हम फ़ीस अपनी कैसे निकालेंगे? तो दूसरा टॉपिक था जो सबसे मेन था, वो था पैकिंग में क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, मौसम कैसा चल रहा है, किस हिसाब से कपड़े लेके आने हैं, क्या हमें सर्दी के ज़्यादा लेके आने हैं, गर्मी के ज़्यादा लेने हैं, हमने सुना है बारिश ज़्यादा है, किस चीज़ के। तो आज हम ऑल द टॉपिक जो इनिशियल स्टेज होता है यहाँ आने का, यहाँ आने से पहले अप्लाई करने का, सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर अप कर लेते हैं कि मैं यहाँ कहाँ कैसे आया, कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी थी, कितना मैंने पेमेंट डाला था सबसे पहले यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, मैंने चूज़ करा था फेडरेशन यूनिवर्सिटी। मेलबर्न में कैंपस था, अब वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि क्या सर्कमस्टांसिस रहे थे। अब मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर रखी है और मैं बताऊंगा आप आते समय यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो या 6 मंथ 3 मंथ, आपने सुना है कैसे आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, यूनिवर्सिटी का नाम आता है, यूनिवर्सिटी का नाम है फेडरेशन यूनिवर्सिटी। मैंने फ़ीस भरी थी अराउंड 1 ईयर की, एंड दिस वाज $26,350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जिसको आप खुद ही कन्वर्ट कर लेना, अराउंड 15 लाख 15 लैक्स के अराउंड बनती है। तो सबसे पहले ये मेरी फ़ीस की बात हो गई। उसके बाद मैंने जुलाई इनटेक में मैं यहाँ पे एंटर करा हूँ। 1 जुलाई 2024 में मेरा वीज़ा है। और जो मेरी डेट थी, मैंने जब अप्लाई कर रखा था, मैंने फेब इनटेक के लिए अप्लाई कर रखा था, सितंबर में अप्लाई करा था। फेब में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आया, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर रखी थी, मेरा कोई जो जवाब नहीं आया एम्बेसी की तरफ से। जब यहाँ होप्स सब खो चुका था तभी मेरा वीज़ा आया, और मेरा वीज़ा आया जुलाई इनटेक का। तो फाइनली अभी मैं 3 डेज़ हो चुके हैं, यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं रेंट वगैरह सब बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, 26,350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विद अराउंड 1.5 लाख मेरा जो था वो इंश्योरेंस था, जो मेरा यहाँ क्लेम हुआ है ब्यूपा की तरफ से, मेरा इंश्योरेंस था। और जब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो सबसे पहले गाइस पूछते हैं पैकिंग में। तो पैकिंग में गाइस, जैसे जुलाई का मंथ है, अब यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं, तो सबसे पहले जो कपड़े का टॉपिक है, जो अपने क्लोथ्स लेके आने हैं, वो लेके आने हैं 50-50, 50 सर्दी 50 गर्मी। उसमें कैप होनी चाहिए सर्दी में, कैप के अलावा अम्ब्रेला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर 1-2 घंटे बाद बारिश हो जाती है। ना हो तो ना हो, नहीं तो 1-2 घंटे बाद बारिश होती ही होती है। तो अम्ब्रेला, कैप, यूनिवर्सल अडेप्टर, जिसका आपको अगर यूनिवर्सल अडेप्टर का नहीं पता है कौन सा होता है, कौन सा लेके आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस सबसे बेस्ट रहता है, ये है यूनिवर्सल अडेप्टर। ये देख लो, यहाँ यूरोप, ये हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये वाले स्विचेस हैं, ये वाले आपको ऐसे मिलेंगे, ये मुड़ भी जाते हैं ऐसे। ये आपको ज़रूर लेके आने हैं 2 से 3, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। वहाँ आपको अराउंड 150 में पड़ जाएंगे इंडियन रुपीज़, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। उसके बाद कैप की बात कर ले, मैं लाना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे बाय करी थी। ये मुझे पड़ गई अराउंड $8 to $9 में इंडियन रुपीज़। उसके बाद गैस, जो सबसे मेन चीज़ है वो है, आपको कपड़े तो आपने रख लिए, शूज़ भी रख लिए, अंडर गारमेंट्स भी रख लिए, तो रह क्या गया? सबसे पहले गैस जैकेट्स, वो 2 आपके पास होनी चाहिए, वो आपको कभी नहीं भूलनी है लाना। उसके बाद आपको जो कपड़े हैं 1 वीक के अराउंड लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ हम रोज़ नहीं धो पाते गाइस, लॉन्ड्री रोज़ नहीं कर पाते। तो 1 वीक के आपको लेके ही आने हैं। जैसे अंडर गारमेंट्स हो गए, शूज़ हो गए, वो 2-3 पेयर आपको लेके आनी है, चप्पल होगी उसके आपको 2 पेयर लेके आने हैं। तो इन सब के बाद कैप, अगर आपको स्पेक्स लगी है गाइस, तो ये भी आपको 1 पेयर जरूर लेके आना है इस हाथ में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वहाँ पे जैसे मैं बनवा के लेके आया था 1600 रुपीज़ इंडियन, और यहाँ पे मुझे पड़ रही है 5000 रुपीज़ ओनली ये फ्रेम। ग्लासेस की अभी मैंने बात ही नहीं, 5000 रुपीज़ का ओनली ये फ्रेम पड़ रहा है। तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए गाइस यहाँ पे कितना महंगा है। तो उसके बाद जो चीज़ आती है यूटेंसिल्स की, वो आपको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बैग भरेगा। यहाँ पे सस्ता है, सिर्फ आपको लेके आने हैं अराउंड एक दो ग्लास, 1-2 चम्मच, 1 थाली, 2 आप ले लीजिए कटोरी, 1 कुकर। कुकर आपको लेके आना है, वो यहाँ पे बहुत महंगा है। कुकर बड़ा
5 लीटर का ले लेना आप। उसके बाद आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेके आनी है, यहाँ एंटर नहीं होने देंगे, आपका सारा कुछ बाहर निकलवा देंगे। खाने का कुछ भी नहीं लेके आना है, कुछ भी मतलब स्पाइसेस भी नहीं लेके आने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सब मिल जाता है। उसके बाद आ गया मैं लेके आऊँ तो अगर जैसा करेंसी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर आप 1 मंथ भी मैं लेके चलता हूँ, आपको जॉब नहीं मिलती या आप नहीं करते तो आपको कितनी करेंसी चाहिए, तो आपको अराउंड 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, जिसमें 600-700 आपका रेंट चला जाएगा। उसके बाद आप ग्रोसरी करोगे 200 to 300 पर मंथ। उसके बाद गाइस आपको कुछ और लेना पड़ेगा, जैसे मुझे यहाँ आके बाद में पता चला मुझे कैप चाहिए, मुझे अम्ब्रेला चाहिए। अम्ब्रेला फ़िलहाल मेरे पास था, मैं कैप लेके आया हूँ। और एक मैं रज़ाई लेके आना भूल गया था, मुझे नहीं पता था यहाँ इतनी सर्दी होगी, तो मैं रज़ाई और उसका जो हम बोलते हैं ना उसका कवर वो लेके आऊँ। वो अराउंड मुझे रज़ाई $35 की पड़ गई यहाँ पे। तो गाइस ये सब आपको ध्यान में रखना है। खाने पीने की चीज़ें महंगी है लेकिन लेनी तो पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ से नहीं लेके आए तो यहाँ लेनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने आपको कहा था 2500 अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आप लेके आना, ताकि आपको बार बार घर वालों को तंग ना करना पड़े और ये चीज़ में आपको कभी दिक्कत ना आए। तो पैकिंग गाइस जो मेरी थी 37 kg के बैग थे 2 मिला के, अब 47 kg भी आ रहा है, तो आप 20-20 के 2 बैग कर लीजिए या 15 और 25 का कर लीजिए। 40 kg दोनों का हो जाएगा और एक 7 kg कैबिन बैग में आपको क्या रखना है, आपका लैपटॉप चार्जर। अलग से लैपटॉप चार्जर वाला बैग नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे, आपका अंदर ही फिक्स करवा देंगे 7 kg के, या आपको वहाँ पे वापस देना पड़ेगा अपने घर वालों को। इसलिए एक में ही रखना है कि 7 kg का बैग, उसमें आप अपना लैपटॉप चार्जर एडिशनल चार्जर रखना है। तो पहली बात ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप चार्जर अपना अच्छे से। उसके बाद चार्जिंग 2 केबल, 2 चार्जिंग अडेप्टर, एक फ़ोन आपका जो आपकी पॉकेट में रहेगा, और एक आपको पावर बैंक ले लेना है, एक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल, वो 7 kg वाले बैग में रखने हैं। अगर वेट बच जाए उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बचेगा तो उसके बाद आपको उसमें कुछ हैवी चीज़ें, जैसे आप मोबाइल के ग्लास गार्ड लेके आ रहे हो, आप कैप लेके आ रहे हो, कुछ शू लेके आ रहे हो जो काफ़ी हैवी है, या कुछ किचन की यूटेंसिल्स जो थोड़ी भारी हैं, वो आप उसमें 7 kg में रख सकते हो। वो आप 6.5, 6.7, 6.9 kg ही रखना, वो कम करने की ज़रूरत नहीं कि आपको रोक लें ये वो। गाइस रास्ते में आते टाइम आपका वेट ना बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है, तो टोटल 6.5 के ऊपर रखना और 7 kg के नीचे रखना। दूसरे बैग भी अगर आप 20 kg का फिल कर रहे हो तो 19 kg 18 kg ये नहीं करना, 19.5 kg करो अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि यहाँ जितनी हो सकता है आप चीज़ें लेके आओ। कपड़े की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यूटेंसिल्स भी आप एक मतलब कि क्वांटिटी में लेके आओ कि आपका अच्छा सा सर्कल चल जाए, आती ही आपको कुछ ना लेना पड़े, 6 मंथ आपको कुछ ना लेना पड़े यूटेंसिल्स का। उसके बाद एडिशनल में ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा में रखते जाओ, वैसा कुछ नहीं करना। कपड़े शूज़ यहाँ सेल लगती है बहुत अच्छे, दिसंबर में भी सेल लगती है, सिडनी पर्थ जहाँ पे भी हो हर जगह सेल लगती है, तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो उसके बाद गाइस जो कवर अप करना था टॉपिक वो था यहाँ का मौसम। अब जुलाई है तो जुलाई में फुल ठंड पड़ रही है गाइस, हवा चलती है, बारिश कोई पता नहीं कब आ जाए, तो छाता साथ में लेके घूमना पड़ता है। तो 25 ये सब टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। उसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई आपको दिक्कत आ रही है वीज़ा को लेके, वीज़ा प्रोसेसिंग, एजेंट नहीं सही मिल रहा, एजेंट ने आपके साथ धोखा किया, कुछ किया, आप मुझे मैसेज करो, मैं यहाँ के सबसे अच्छे एजेंट का आपको नंबर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और वो जो एजेंट होते हैं हमारे इंडिया में बैठे हुए, उनके पास नॉलेज होती है लेकिन लाइसेंस इंडिया के रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो होता है एजेंट वो प्रॉपर मतलब कि अंडर गाइडलाइंस काम करता है, उसके पास लाइसेंस होता है इमिग्रेशन की तरफ से। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं सारे, तो आपको अच्छी सलाह देंगे, उनकी सलाह बुरी नहीं होगी, तो वो आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपको कोई दिक्कत तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। उसके बाद जैकेट्स की बात, हर चीज़ की बात होगी। तो गाइस जो काम के रिलेटेड लोगों को थी, आपको आते ही यहाँ काम नहीं गाइस मिलेगा, सबसे सीधी बात है, आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आपको देखना पड़ेगा आपका कॉलेज कितने दिन है, आपका यूनिवर्सिटी कितने दिन है, उसके बाद आप उस हिसाब से आपकी 3 दिन 4 दिन यूनिवर्सिटी रहती है, 2 दिन 3 दिन रहती है, फिर आप 3 दिन काम कर सकते हो। वो भी आपकी लिमिटेशन है 24 आवर पर वीक, 24 घंटे काम कर सकते हो आप एक हफ्ते में, 7 डेज में 24 घंटे। आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाओ, चाहे 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की 2 दिन लगाओ, वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद गाइस जो था यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज करना है तो कैसे करना है, आते कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस आते कर सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे
आप आते चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में दिक्कत हो तो, या फिर यूनिवर्सिटी ने आपको लेने से मना कर दिया, आपका कोर्स वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो उस कैंपस में, तब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। वो भी आप कोर्स अगर आपने आईटी का चूज़ करके आ रहे हो, जो मैक्सिमम आप बच्चे कर रहे हैं आईटी का कोर्स चूज़ कर रहे हो, तो यहाँ आके आप ट्रेड का, बिजनेस का या किसी वोकेशनल कोर्स में आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर आप आ रहे हो आईटी में, तो आप आईटी के किसी डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हो। जैसे बैचलर्स ऑफ आईटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं आ गया, तो उसके बाद मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ बैचलर ऑफ आईटी इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ आईटी इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज। इस तरफ मैं आईटी के अंडर ही, क्योंकि ये वीज़ा कंडीशंस होती है, वर्किंग राइट्स है मेरे। अगर मैं ट्रेड कोर्स में आ जाऊँगा तो मेरे वर्किंग राइट्स बढ़ जाएंगे, मेरा काम करने का थोड़ा लेवल, मेरे पॉइंट सब में चेंज आएगा, तो वो आप यहाँ पे आके नहीं कर सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी हाँ गाइस आके चेंज कर सकते हो, वो भी एक्सेप्शनल होते हैं, किसी सर्कमस्टांसेस होते हैं। पहली बात, आप 6 मंथ करो ही ना। अगर आपने फीस भर रखी है कोई बात नहीं, सभी आप धीरे धीरे कर लोगे, लेकिन सबसे पहले 6 मंथ आपको कोई किसी तरह का अगर दिक्कत है तो कर सकते हो, एजेंट से, रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं उनसे सलाह लेके कर सकते हो। लेकिन 6 मंथ आपको गाइस कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज से आए हैं यहाँ पे आते, कॉलेज से आए हैं वो यूनिवर्सिटी में चेंज कर सकते हैं। यस गाइस, आपने सही सुना। लेकिन कोर्सेज का वही पंगा है, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज नहीं हो चेंज कर सकते, क्योंकि उसकी फ़ीस कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद आ गया कोर्स का। आप अगर ट्रेड कोर्स में, वोकेशनल कोर्स में आ रहे हो, तो यस ऑफ कोर्स आप आईटी में, बिजनेस में उस आते ही कोर्स में चेंज हो सकते हो, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। लेवल वाइज कोर्स होते हैं, आपको पता ही है, अपने इंडिया में भी यही चल रहा है। उस हिसाब से अगर कोई आपको दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका सभी आंसर्स करूँगा, सॉल्ट आउट करूँगा। तो थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक यहीं तक था, और होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और किसी तरह का कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी और चीज़ के रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे बताइए। इसके बाद हम पैकिंग में क्या प्रॉपर एक डिटेल वाइज आपको लिस्ट देंगे, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर आने वाली है। तो गाइस होप सो, लाइक, कमेंट एंड शेयर।